सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, इसको हिंदी में बोलते हैं वरुण। ठीक है, आइए देखते हैं सौरमंडल। ये है सौरमंडल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की जो ऊर्जा या प्रकाश का स्रोत क्या है? ये है सन। और सन जो है स्टार है, तारा है एक, जो कि पूरे सौरमंडल की ऊर्जा और लाइट का स्रोत है। सौरमंडल बनता है एक सूर्य से, इसके 8 ग्रह और प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं इसको। पहले जो है प्लूटो भी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। और अभी फिलहाल कितने हैं? 8 ग्रह हैं और इनके उपग्रह और कॉमेट्स और ये एस्ट्रॉइड्स, ये सब मिलाकर बनता है पूरा सौरमंडल। सौरमंडल में ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो है आंतरिक ग्रह, जो 4 आप देख सकते हैं, ये है आंतरिक ग्रह और ये है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों को इनर प्लैनेट भी बोलते हैं और बाह्य ग्रह को बोलते हैं हम जोवियन प्लैनेट या आउटर प्लैनेट या गैसी प्लैनेट, क्योंकि ये गैसों से बने हैं ज़्यादातर। और ये हैं चट्टानों से बने, पत्थरों से बने, इनका सरफेस जो है सॉलिड है, डेंसिटी इनकी ज़्यादा है आंतरिक ग्रहों की। और सूर्य से दूरी की बात करें तो सबसे पहले जो है बुध ग्रह है, फिर है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, मंगल, इसके बाद बृहस्पति या जुपिटर, इसके बाद सैटर्न, फिर है अरुण और फिर वरुण। तो सबसे दूर स्थित है वरुण, इसलिए इसका तापमान सबसे कम है। और सबसे पास में है बुध ग्रह, लेकिन सबसे पास है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका तापमान सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तापमान है शुक्र ग्रह का। ये क्यों है? क्योंकि बुध ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसका तापमान जो है सबसे ज़्यादा नहीं होता है। तापमान सबसे ज़्यादा है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह में जो है वायुमंडल है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए इसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा चमकीला भी शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के कोई भी नेचुरल प्लैनेट या उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, तो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। मार्स के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस, तो मार्स के 2। और इसी तरह जुपिटर का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड, तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड और बहुत सारे इसके उपग्रह हैं। इसके बाद शनि की बात करें तो इसमें एक वलय है, तो जो आप देख सकते हैं एक सर्कल टाइप का, ये इसमें वलय पाए जाते हैं शनि ग्रह में। और फिर अरुण और फिर वरुण, तो वरुण का तापमान सबसे कम है। इसके अलावा सन जो है, सन किससे बनता है? हाइड्रोजन, हीलियम और मेटल से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस है सूर्य में, 74.9% लगभग इसमें हाइड्रोजन गैस है। हीलियम की बात करें तो हीलियम है 23.8%। और अदर्स जो मेटल्स की बात करें, धातु हैं मेटल्स, तो और मेटल्स है 1.3%। तो ये है सन का जो है कॉम्बिनेशन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो सूर्य में होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 17 सेकेंड। और केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। कौन कौन से? वीनस और यूरेनस। इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। वीनस और यूरेनस। यूरेनस मतलब होता है अरुण ग्रह और वीनस होता है शुक्र ग्रह। तो जिसमें जी नस लगा है वो सब क्लॉकवाइज, बाकी सब घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज।